बहुत कंफ्यूज में है, उस कंफ्यूज की बातें हम बाबा से पूछ रहे हैं। काय में है? कंफ्यूज में है। कंफ्यूज में है। कान फ्यूज हो गया। हाँ हाँ बाबा। अरे कान का इलाज करा लो। नहीं बाबा, कंफ्यूज में है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, दो दो की बातें सुनेंगे, एक गुरु की सुनेंगे, बुद्धि को कोरा कागज बनाएंगे तो एक ही बात लिखी जाएगी, और उस कोरे कागज पर बहुतों की बातें लिख देंगे तो कंफ्यूज होगा कि नहीं? बाबा जो कंफ्यूज है वही बाबा से क्लियर होना चाह रहा हूँ बाबा। हमने बेसिक में हमको परम धाम में निराकार को याद करना सिखाया था। रुक जाओ, तुम अनुभव को बड़ा कहते हो या सिर्फ पढ़ाई को बड़ा कहते हो? पढ़ाई को बड़ा करना है। पढ़ाई को बड़ा कहना है। जो पढ़ी हुई पढ़ाई है वो अनुभव में नहीं लाना है। लाना है बाबा। तो जो अनुभव में लाई हुई पढ़ाई है वो बड़ी या सिर्फ पढ़ाई बड़ी? अनुभव में लाना भी बड़ी बात है। पढ़ी हुई बात को अनुभव में लाना ही है। जो पढ़ी हुई बात है वो अनुभव में लाई तो सफल हुआ, वो बड़ी बात हो गई। तो अनुभव में साकार सृष्टि में अनुभव आएगा या निराकार दुनिया में अनुभव में आएगा? साकार सृष्टि में अनुभव आएगा। तो यहाँ आता है अनुभव की पढ़ाई। जो ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई, उसकी व्याख्या नहीं मिली, अनुभव नहीं मिला। वो वेदवाणी है। आज भारत में कोई वेद पढ़ता है? पढ़ता है? वेदों की व्याख्या को समझता है? नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसका तालमेल किसी ने नहीं बैठा पाया। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना कर दिया, भेद भेद के जाति जाति के शास्त्र बनाई दिए, और जिसने जैसा चाहा वैसा अर्थ निकाल दिया। वेदों का सही तालमेल किसी ने बैठा ही नहीं पाया। ऐसे ही जो मुरलियों हैं, उन मुरलियों का तालमेल ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नहीं बैठा पाया। वो तालमेल की व्याख्या करना एक ही ईश्वर का ही काम है, लेकिन साकार के द्वारा या निराकार के द्वारा? और वो साकार जो निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकेगा उसके द्वारा, या अनगन प्रकार किसी के द्वारा? निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकने की प्रैक्टिस करेगा, बेसिक में रह करके जो बेसिक ज्ञान है, मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और उसको प्रैक्टिकल में याद करेगा। अभ्यास तो कौनते अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करने से बुद्धि बिंदु को याद करने से सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? अरे इतनी बात भी नहीं बता पाएंगे। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल भैंस बुद्धि बनेगी? है सूक्ष्म बनेगी ना। तो जो बुद्धि सूक्ष्म बनी निराकार को याद करते करते बेसिक में, वही बुद्धि विजयी बन गई, जिसके लिए बोला कि 10 वर्ष के बाद रिजल्ट आउट होगा। सन 76 में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 में से उल्टे चलो 5000 वर्ष की तरफ, तो कौन सा सन आएगा? है कौन सा सन आएगा? है 1976 आया। 1976 में वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया लक्ष्मी नारायण का। तो इतनी बात समझ में नहीं आती। तालमेल किसने बैठाया? मुरलियों में जो बातें बोली गई हैं उनका तालमेल बुद्धि में बैठा है। राधा कृष्ण को जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? वो कौन होंगे जिनके लिए बोला है कि 76 में जन्म हो जाएगा? अरे ऐसा बातों का तालमेल हम नहीं बैठा पाएंगे, ना हमारी बुद्धि में बैठेगा।
क्या प्रश्न चाह रहा है कि सिद्धार्थ की याद करने की अच्छी विधि क्या है, इतना ही हमको समझने में नहीं आ रहा। साकार में निराकार को याद करो, पहले साकार को पहचानो ज्ञान से कि वो साकार कौन 500 करोड़ के बीच में। वो सही विधि है। बाकी झंडा बनाई दिया, पोस्टर छपाई दिए, 3 मूर्तियां बनाई दी, दादियां बैठाई दी 3, ऊपर शिव दिखाई दिया ज्योति बिंदु, और तुम्हें मानना है कि सबसे ऊंची मूर्ति कौन है तो मान लो है। हमको तो सत्य को मानना है ना, हमको तो सत्य को मानना है। सत्य कैसे मानेंगे? पोस्टर में जो है सो सच्चाई नहीं है। अगर पोस्टर में जो था छपाया, आपके सामने छपाया गया कि नहीं छपाया, तो आपने पूछा उनसे ये देवदेव महादेव कैसे हो गया, सब देवों में बड़ा देव? ये शंकर कैसे हो गया? इस शंकर का नाम शिव के साथ क्यों जोड़ दिया गया? या माता कैसे बैठा दी गई? भगवान तो कभी नहीं औरत के रूप में होता है, आपने तो नहीं पूछा। ज्ञान ही नहीं मिला था बाबा। ज्ञान कैसे नहीं मिला था? बाबा ने तो मुरलियों में सारा ज्ञान दिया हुआ है। वेदों में कोई ऐसी बात है जो ज्ञान नहीं दिया हुआ हो, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ? ये कहो उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता सिवाय शिव के। और वो शिव है, माता भी है, पिता भी है, और सुप्रीम टीचर भी है। ब्रह्मा सुप्रीम टीचर नहीं है, सुप्रीम माता नहीं है। ब्रह्मा का भी बाप कौन? क्यों मुरली में पूछा? मुरली में ये प्रश्न पूछा गया कि नहीं? ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई की बुद्धि में आया बाबा क्यों पूछते हैं? कोई होगा तब तो पूछा। जरूर ब्रह्मा को भी किसी ने ज्ञान दिया है। वही माता, वही पिता, वही सुप्रीम टीचर, वही सदगुरु। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। जब सदगुरु मिला दलाल। और बाबा निसंकल्प स्टेज की जो बात है, जब अरे उनको तो संतुष्ट हो जाने दो। है याद करने का विधि बाबा से पूछे, बाबा ने बताया, हम प्रयास करेंगे। साकार की पहचान होना मतलब बाबा की याद। हाँ, साकार की पहचान ही नहीं हुई तो ज्ञान ही नहीं हुआ। ज्ञान जितना मंथन करेंगे, ज्ञान माने जानकारी, ज्ञानकारी माने जनता पार्टी, बेहद की। बेहद की जनता पार्टी माने गुजराती कोई है हेड जनता पार्टी का? कौन? नरेंद्र मोदी। नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। लेकिन शिव बगैर साकार के कुछ नहीं है। शिव भी आशिक है साकार का। तो जानता का अर्थ हुआ जानता कि अज्ञानता? अरे ज्ञान आपको हुआ? नीचे देखने लगते। आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अरे है जनता पार्टी में आ गए कि नहीं? है